दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है। पुलिस बल की तैनाती है, गुस्साए लोगों के हंगामे की तस्वीर है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में कल एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। खैबर पास इलाके के लोगों को लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की ओर से नोटिस दी जा चुकी है। अनाउंसमेंट कर घर खाली करने का निर्देश भी दिया जा चुका है, लेकिन आक्रोशित लोग घर ना खाली करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिस घर में वो 70 साल से रह रहे हैं उसे एक दिन में कैसे खाली कर दें। लेकिन आखिरकार लोगों को घर खाली करने को कहा क्यों गया है, दोनों तरफ के दावे क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में देर रात हंगामा क्यों बरपा? या तो हमें मार दिया जाए या फिर हमें यहाँ पे जगह दी जाए। पुलिस लोगों को हिरासत में क्यों लेकर गई? अभी देख लीजिए, कोई नोटिस लगा हुआ दिख रहा है आपको? सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है? जगह मिले या फिर हमें यहीं पे रहने दीजिए। नोटिस और अनाउंसमेंट का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इसी इलाके में इसी समय LNDO के अधिकारी बुलडोजर लेके आएंगे और इन सभी घरों पे बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है, ये वर्बली बताया गया है कि इस इलाके को खाली किया जाए, क्योंकि ये LNDO की जमीन है। खैबर पास का ये वो इलाका है जो LNDO के अधीन है, लेकिन कई दशकों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अपने घर बनाए हुए हैं और अब एक दिन में इन लोगों को ये घर खाली करना होगा। ये 32 एकड़ में फैला हुआ सिविल लाइन का खैबर पास है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यहाँ करीब 200 से 300 घर हैं और आबादी 1000 से ज्यादा। अब ये सारे घर अवैध बन गए हैं। जमीन का मालिक LNDO है। खैबर पास के एक इलाके पर पहले बुलडोजर चल चुका है। जमीन समतल हो चुकी है। अब बुलडोजर दूसरी तरफ मुड़ा है। हंगामा इसलिए मचा है। अब हम कहाँ जाएंगे ये बताओ जी। हमारे मकान यहीं पे ही है, रोजगार यहीं पे ही है, अब कहाँ जाएंगे जी हम? रोजगार हमारा यहीं है। आप लोग क्या? हम ये चाहते हैं अगर हमें हटाया जा रहा है तो हमारी रहने की व्यवस्था यहीं की जाए। आप अभी देख लीजिए, कोई नोटिस लगा हुआ दिख रहा है आपको? आप कभी भी किसी को भी ऐसे अनऑथराइज नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम अनऑथराइज रह रहे होते हैं ना तो पिछले 50 सालों से 18 सालों से तो हमारी शॉप है। हम तो 80 साल 70-80 साल हो गए हमें। हमारी चौथी पीढ़ी से हमारा टूट गया। पहले 13 तारीख को हमारा तोड़ दिया गया, 2 बिलाएं खंजर बना दिया अंदर। आप 32 एकड़ के अंदर ये कह रहे हैं कि 55 इयर्स की मैं हूँ और मुझे भी यहाँ पर बाय बर्थ इतना टाइम हो गया है आने के लिए। आज मैं और मेरी मदर अकेले हैं। आज से पहले कभी आप लोगों को बोला गया था कि खाली करना है? तो कभी नहीं बोला गया। हमारी बिल्डिंग में हम लोग जैसे थे बिल्कुल सेफ थे। नोटिस कुछ नहीं दिया गया हमें। जब उनका डेमोलेशन हो रहा था हम लोग वहाँ मौजूद थे और हमने LNDO के अफसर से पूछा था कि हमारा तो नहीं टूटेगा, आपका क्या हाथ है? हमने कहा हमारा BSS हॉल है, बुल्टा सिंह बिल्डिंग है, फैंसी स्कीम आर्मी प्रेस है, ये हमारा एरिया अलग है, वो आर्मी लैंड अलग है। कहते आपके मोबाइलों में नोटिस आएगा। अब कोई मोबाइल में नोटिस नहीं आया है, कुछ नहीं पता हमारे को। कभी कहते उधर का तोड़ना है, कभी कहते उधर का तोड़ना है। बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे लोगों के अपने दावे हैं। कोई यहाँ 70 साल से है, कोई 80 साल से है। किसी की 2 पीढ़ी यहाँ गुजर गई, किसी का ये खानदानी पता है, लेकिन सब पते मिटाए जा रहे हैं। 62 मेरा डेट ऑफ बर्थ यहीं का है। मेरे फोरफादर 51 से यहाँ रह रहे हैं, उनके पेपर मेरे पास हैं। देखो मेरे पास ये हैं, ये हमारा एड्रेस है, ये वह है, और ये हमारे पेपर हैं। ये देखो ये सारी सरकारी मोहरें हैं। 61 28 51 से मेरे पापा यहाँ पे आ गए थे, उनके हमारे पास कागज हैं। तो अब दशकों से यहाँ रह रहे हाँ, हैं, पीढ़ियां। हाँ, हमें तो बस ये है सरकार से, मोदी सरकार से है, जो योजनाएं आपकी हैं वो हमें दी जाएं गरीबों को, जिससे हम उसका फायदा उठा सकें। अगर हम
अनऑथराइज थे, क्यों हमारे वोटर आईडीज बनाए गए, क्यों हमारे बिजली के बिल, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। आखिर ये क्या ये गवर्नमेंट की चीजें नहीं है क्या? हम जो टैक्स, हाउस टैक्सेस हम पे कर रहे हैं आज की डेट में, और हमारे पास सिर्फ इस घर के अलावा और कोई घर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? अगर कोई इंसान 10 से 15 साल कहीं रह लेता है तो गवर्नमेंट उसको हटा नहीं सकती, और हटाती है तो कंपेंसेशन देगी। यहाँ पे कोई लीगल सरकार ने एक्शन नहीं लिया। आपको लीगली यहाँ पे आके नोटिस देना चाहिए था, नोटिस सर्व करके आपको कंपेंसेशन देना चाहिए था। ऐसे ही उठा के आप लोगों को कहीं भी फेंक देंगे। इन दावों को पुख्ता करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। खैबर पास के लोगों के पास बिजली का बिल, पानी का बिल, सीवर टैक्स बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट सहित वो तमाम पेपर मौजूद है जो उन्हीं पतों पर है जहां कल बुलडोजर दौड़ने वाला है।